गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हम लोग लाइट का बारे में डिस्कस करेंगे। तो लाइट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो फिजिक्स का जो ब्रांच लाइट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का प्रॉपर्टीज और बिहेवियर का बारे में स्टडीज करता है वही ऑप्टिक्स। लाइट का डेफिनेशन कैसे लिखा जाता है? लाइट और द विजिबल लाइट ऐसा ही एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो ह्यूमन आई के द्वारा परसीव किया जाता है, मतलब परसेप्शन होता है। और ये जो आपका विजिबल लाइट है इसका वेवलेंथ रेंज 400 to 700 नैनोमीटर्स तक होता है। दैट इज ये जो विजिबल लाइट है ये इंफ्रारेड रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इसका बीच में लाई करता है। तो ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम में विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और इंफ्रारेड रेडिएशन इसका बीच में लाई कर रहा है। यहाँ देखिए जो गामा रे है, गामा रे का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻21 हर्ट्ज और आपका वेवलेंथ होता है 10⁻13 मीटर में होता है। मतलब उसका एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। इक्वल्स टू एज नहीं होता है। phenomenon that show on light, जो phenomenon लाइट शो करती है ये है लाइट मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, इसलिए इफेक्ट ऑफ मटेरियल्स ऑन लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड पोलराइजेशन। तो इसमें से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन इसका बारे में हम लोग डिटेल्स स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज क्या है? लाइट 7 प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। क्या क्या है ये 7 प्रॉपर्टीज? लाइट वेरी फास्टली ट्रैवल करती है। इसका जो स्पीड होता है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होता है इसका स्पीड। फ्री स्पेस, वैक्यूम और एयर में इतना होता है। वाटर में या दूसरा किसी मीडियम में स्पीड घट जाता है। इस यूनिवर्स में यानी इस नेचर में इससे ज़्यादा स्पीड दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट का नहीं हो सकता है। लाइट हैज़ डुअल नेचर। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, लाइट हैज़ पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। मतलब इसका पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। कभी कभी कुछ फेनोमेनन में ये पार्टिकल नेचर शो करती है, कुछ फेनोमेनन में ये वेव नेचर शो करती है। लाइट कैन वेरी इन इंटेंसिटी। लाइट जो इंटेंसिटी होता है, लाइट का जो इंटेंसिटी है वो वेरी होता है। लाइट मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है। लाइट इज comprised ऑफ 7 कलर्स, मैनी कलर्स। जनरली 7 कलर ही होता है जो विजिबल है: वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। लाइट एनर्जी और इंफॉर्मेशन दोनों को कैरी करती है। जैसे ऑप्टिकल केबल में जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल आता है, जो आपका सिग्नल आता है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसमें एनर्जी और इंफॉर्मेशन दोनों ही आता है। तो ये था लाइट के 7 प्रॉपर्टीज। आज हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो रिफ्लेक्शन क्या है? लाइट जब एक मीडियम से दूसरा कोई मीडियम में इंसिडेंट होता है तो उस लाइट का फ्यू पार्ट दूसरा मीडियम के द्वारा एब्जॉर्ब होता है और फ्यू पार्ट बाउंस ऑफ होके वापस उसी मीडियम में चला जाता है। ये है आपका रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन 2 टाइप्स का होता है, एक रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन और एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन को होता है जब लाइट कोई स्मूथ प्लेस शाइनी सरफेस में इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्टेड रे एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में चला जाता है। तो इसीलिए उस स्मूथ पॉलिश सरफेस से रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है? लाइट अगर कहीं रफ सरफेस में इंसिडेंट हुआ तो रिफ्लेक्टेड रे रैंडमली
डिफरेंट डायरेक्शन में इधर उधर चला जाता है, यही है आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसका डेफिनेशन ऐसा लिखा जाता है, जब कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी प्लेन सरफेस में इंसिडेंट हुआ तो आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर, मतलब रिफ्लेक्टेड रे वैसा ही पैरेलली रिफ्लेक्टेड होता है। जैसा पैरेलली इंसिडेंट हुआ सिमिलरली वैसा ही पैरेलली रिफ्लेक्टेड हुआ। तो ये कब होता है? ये तभी पॉसिबल होता है जब आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है मतलब प्लेन और स्मूथ होना चाहिए। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है ना, इसमें देखिए जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका रफ होता है, रफली सरफेस होता है, तो रिफ्लेक्टेड रे रैंडमली डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाता है। यह है आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन। उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन रिलेटेड कुछ टर्म को समझेंगे, जैसे इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है और नॉर्मल क्या है। जो रे किसी सरफेस में इंसिडेंट हो रहा है वो आपका इंसिडेंट रे, जो रे सरफेस से वापस चला जा रहा है वो है रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट में लाइट इंसिडेंट हो रहा है और जिस पॉइंट से लाइट चला जा रहा है वो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे किसके साथ, उस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, तो हो जाएगा नॉर्मल। मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में उस सरफेस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से उस परपेंडिकुलर लाइन को ही कहा जाता है नॉर्मल। रिफ्लेक्शन का जो लॉ है वो दो है। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल आर ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है ना, नॉर्मल और इंसिडेंट रे इसका बीच में जो एंगल है वो है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे इसका बीच में जो एंगल है वो है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ है वो क्या कहता है, वो कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का बराबर होता है। तो ये रहा रिफ्लेक्शन, टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन का लॉज के बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका बारे में डिस्कस करेंगे।